नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रोवाइडर में। आज हम आपको बताएंगे धरती के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची के बारे में। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 इटली में हुआ और इनकी मृत्यु 67 साल की उम्र 2 मई 1519 फ्रांस राज्य में हुई। और इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम के नाम पर उनके कुल का नाम पड़ा। ये अवैध पुत्र थे। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ साथ इनके स्वभाव की मोहकता तथा बौद्धिक विश्व में प्रवीणता के गुण थे। इटलीवासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक, और उनमें 10 लोगों की शक्ति थी, प्रतिभा छिपी हुई थी। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। माँ विंची की ही किसी सराय में कभी नौकरानी रही थी। लियोनार्डो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में ही बीता था और जब वो केवल 14 साल के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा। और 14 साल की उम्र में जो उन्होंने मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। और जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। बचपन में ही वे प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खोए रहते थे। जीवों से इतना प्रेम था कि वे शाकाहारी थे। 10 साल की उम्र में उन्हें उस समय के प्रसिद्ध कलाकार वेरोकियो के पास एक छात्र के रूप में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कला, चित्रकारी, पेंटिंग समेत कई चीजों का ज्ञान ग्रहण किया। और बचपन से ही उन्हें दोनों हाथ से लिखने की कला थी। वो एक समय में ही एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। लियोनार्डो युद्ध के घोर विरोधी थे, पर विडंबना यह है कि उन्हें हिंसक अस्त्र शस्त्र, युक्तियां, उपकरण आदि तैयार करने पड़े। परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि उनके तमाम चित्र, मूर्तियां, मॉडल आदि अधूरे ही रह गए। उनके डिजाइन किए गए शहर, नहरें, बांध आदि कागजों पर ही चिपके रह गए। बाद के वैज्ञानिकों, कलाकारों ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनके बनाए स्केचों, डिजाइनों, मॉडलों आदि को रूप दिया। काल में उस काल की गई कल्पनाएं जैसे पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर, टैंक, सीढ़ियां, साफ सुथरे शहर, अद्भुत खिलौने आज साकार हो चुकी हैं। वे पहले इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नील रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हम दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे और वे आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जैसा हमें शीशे में दिखाई देता है। फेस सॉफ्टवेयर के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा 83% खुश, 9% डिस्गस्टेड, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन यूएस थी। और लियोनार्डो ने मोनालिसा की आंख की दाई पुतली पर अपने साइन किए हैं। सबसे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर, पैराशूट के स्केच तैयार किए थे और उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग राइफल और टैंक भी डिजाइन किया था। और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले झूलता पुल, मोटर कार भी डिज़ाइन किए थे। और अब उनके कुछ विचार: एक खूबसूरत शरीर ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक आर्ट वह कभी ख़त्म नहीं होता। समय के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ा जा सकता है, वह सच ही हो सकता है कि कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। कला कभी ख़त्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। और आखिर में सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी है। उनकी 2 सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग हैं, एक मोनालिसा और दूसरी द लास्ट सुपर। कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल का भी आविष्कार विंची के द्वारा ही किया गया था। और अब वर्तमान के समय में उनके द्वारा बनाए गए केवल 15 चित्र ही मिलते हैं। 1994 में बिल गेट ने लियोनार्डो दा विंची की किताब कोडेक्स लिएचेस्टर को $3 करोड़ में खरीदा था और जिसके कुछ पन्नों को विंडोज 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में भी प्रयोग किया गया था। लियोनार्डो की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था
कि उनको मौत की सजा होने वाली थी। लियोनार्डो ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से शादी नहीं की, लेकिन उनकी कई महिलाएं मित्र थी। इनमें ब्रिटाइस और इजाबेला नाम की 2 बहनें भी थीं। एक जगह लिखा गया है कि उन्होंने इजाबेला की कई तस्वीरें बनाई थी जो व्यक्ति के साथ होती ही चली गई। मिलान के ड्यूक के सामने विंची ने खुद को चित्रकार के बजाय फौजी मशीनरी का जानकार बताया। इसके बाद उन्होंने वहां रहते हुए कई हथियारों का स्केच बनाया और मिलान में रहते हुए लियोनार्डो ने बनाई द लास्ट सपर पेंटिंग। और इस पेंटिंग के बीच में ईसा मसीह हैं। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी वह बिल्कुल अकेले दिखाई देते हैं। और 1503 में मिलान छोड़ने के बाद उन्होंने शुरू की थी मोनालिसा की पेंटिंग। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी कुछ लियोनार्डो दा विंची के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।